ओम नमः शिवाय। कौवे ने बताया, यह 5 बातें मरते दम तक याद रखना, बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। रतनपुर नाम के गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना नीम का पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी दोनों घोंसला बना करके रहते थे। उन दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। कौवा जब दाना चुगने के लिए बाहर जाता तो उन बच्चों की देख रेख कौवी करती थी, और जब कौवी दाना चुनने के लिए जाती तो बच्चों की देख रेख कौवा करता था। दोस्तों, इसी तरह से उन दोनों के दिन अपने बच्चों के लालन पालन में व्यतीत हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए और एक दिन ऐसा आया जब घोंसला छोड़ करके उसके बच्चे उड़ गए। अब कौवा और कौवी अकेले रह गए। जाड़े का महीना था, ठंड के मारे उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कौवी ने कौवे से कहा कि पिया जी, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे ज्ञान भी मिल जाए और रात भी कट जाए। कौवे ने कहा कि मैं कहानी नहीं बल्कि तुम्हें एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में बताई गई 5 बातों को जो भी मनुष्य अपने जीवन में उतार लेगा वह बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच जाएगा, और यदि कभी मुसीबत में वह पड़ भी गया तो अधिक देर तक वह मुसीबत में नहीं रहेगा, अति शीघ्र ही बाहर निकल जाएगा। यह कहानी उस समय की है कि जब मेरे बचपन के दिन थे, मैं अपने माता पिता के साथ में रहता था। कोई भी मनुष्य इस कहानी को सुनकर के अपनी किस्मत को बदल सकता है। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है ये तुम्हें इस कहानी से पता चल जाएगा। कौवा कहता है कि इसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बेटा था और उसका नाम था अनुभव। अनुभव कोई काम धाम तो करता नहीं था, सारा दिन घर में पड़ा रहता और अपने बाप की कमाई पर दूसरों पर रौब झाड़ना और घर में पड़े पड़े खाना, बस यही उसका काम था। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाता। सेठ अपने बेटे के इस व्यवहार से काफी दुखी था। वह सोच रहा था कि यदि ऐसे ही रहा तो इसके जीवन का क्या होगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि सेठ के बेटे अनुभव से और सेठ से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। सेठ ने अनुभव को 4 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, पड़े पड़े खाते हो, कोई काम धाम करते नहीं हो, यह 4 स्वर्ण मुद्राएं लो और बाहर जाकर के कोई व्यापार करके धन कमा करके लाओ। अनुभव ने अपने पिता से 4 स्वर्ण मुद्राएं ली और व्यापार करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़ा। दोस्तों, उस समय गाड़ी घोड़ा चलते नहीं थे, अधिकतर लोगों का पैदल आना जाना ही होता था। अनुभव 4 स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास में रखे हुए मन में विचार करता हुआ जा रहा था। वह सोच रहा था कि मैं इन स्वर्ण मुद्राओं से कोई छोटा मोटा रोजगार करके उससे खूब सारा धन इकट्ठा करूंगा और इसके बाद मैं और बड़ा व्यापार करूंगा। मैं अपने पिता को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। इसी तरह से वह अपने विचारों में खोया हुआ जा रहा था। अनुभव को प्यास लग गई। पानी पीने के लिए जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी। अनुभव सोचने लगा कि शायद इस कुटिया में पानी मिल जाए। चलते चलते काफी थक भी गया हूं, वहीं पर बैठ करके थोड़ा आराम करूंगा। यही विचार करके अनुभव महात्मा जी की कुटिया पर जाकर के पहुंच गया। अनुभव ने महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच करके महात्मा जी को प्रणाम किया और पानी पीने की इच्छा जताई। महात्मा जी ने अनुभव को पानी पिलाया और साथ में मीठा भी खिलाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद महात्मा जी ने अनुभव से पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। अनुभव ने कहा कि महात्मा जी, मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की मुद्राएं दी हैं और घर से निकाल दिया है। कहा है कि स्वर्ण मुद्राओं से व्यापार करके उससे धन कमाने के बाद घर पर आना। इसीलिए मैं किसी दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। मैं भी बड़ा आदमी बन करके अपने पिताजी को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। अनुभव ने महात्मा जी से कहा कि गुरुजी, आप तो बड़े ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं, कृपा करके कुछ ऐसी बातें बताइए जो मेरे जीवन में काम आ सके और दूसरे शहर में जाकर के व्यापार करके मैं धन कमा सकूं। महात्मा जी ने अनुभव की बात सुन करके कहा कि बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान की बातें जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। अनुभव ने कहा, कैसी कीमत महाराज। महात्मा जी ने कहा कि मैं एक बात के बदले तुमसे 1 स्वर्ण मुद्रा लूंगा, यदि तुम तैयार हो तो बताओ। अनुभव ने सोचा कि मेरे पास 4 स्वर्ण मुद्राएं हैं, यदि मैंने 1 स्वर्ण मुद्रा इस महात्मा को दे दी तब भी मेरे पास 3 स्वर्ण मुद्रा बच जाएंगी। मैं उन्हीं से अपना व्यापार कर लूंगा। विद्वानों ने कहा है कि परदेश में रहने वालों की सबसे अच्छी मित्र विद्या होती है और घर में रहने वाले की सबसे अच्छी मित्र उसकी स्त्री होती है, और रोगी की मित्र दवा होती है और मरने वाले का मित्र धर्म होता है। कहते हैं कि जो लोग मीठा बोलते हैं उनके लिए कोई पराया नहीं होता है, और जिन लोगों के पास धैर्य है उनके लिए कोई काम कठिन नहीं होता है।
जिनके पास विद्या और धन दोनों चीजें हैं, वह कहीं भी अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। यही विचार करके अनुभव ने साधु महाराज को एक सोने का सिक्का दे दिया और कहा कि महाराज अब आप मुझे जीवन के जरूरी मंत्र बताओ। साधु महाराज ने सोने का सिक्का हाथ में लिया और कहने लगे कि बेटा, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं, इस बात को अपने जीवन में उतार लेना। बेटा, तुम परदेश कमाने जा रहे हो, व्यापार करने जा रहे हो। वहां जाकर के जो भी कोई छोटा मोटा काम मिले उसे कर लेना, खाली बैठ करके मत खाना, नहीं तो जो कुछ भी धन तुम्हारे पास है वह सब बड़े काम की तलाश में खा जाओगे। छोटा काम को देख करके शर्म मत करना, क्योंकि ऐसा जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास जो भी धन है बचा रहेगा और काम करने का अनुभव भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक से तुम्हारा दिन भी कट जाएगा और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें बड़ा काम भी मिल जाएगा। बड़े काम के चक्कर में छोटे काम को छोड़ना मत और खाली बैठ करके कभी खाना मत, हमेशा काम करके खाना। अनुभव ने कहा ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे इस उपदेश को जरूर पालन करूंगा। और अब आप और बातें बताइए। साधु महाराज ने कहा कि बेटा, अब तो मैं तुम्हें उतनी बात बता चुका हूं जितनी कीमत तुमने चुकाई थी। अब इससे ज्यादा और जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक सोने का सिक्का और देना पड़ेगा। अनुभव ने थोड़ी देर तक विचार किया और फिर साधु महाराज के हाथ में एक सोने का सिक्का और रख दिया। कहा कि बाबा, अब और आप कुछ ज्ञान की बातें बताइए। साधु महाराज ने कहा कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें दूसरी बात बताने जा रहा हूं, इस बात को बड़े गौर से सुनना और इस पर अमल जरूर करना। यह बात तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। सुनो, दूसरे की चीज पर कभी भी छल कपट से अपना अधिकार मत करना, वह चाहे कितनी ही कीमती हो। दूसरे की चीज को हमेशा मिट्टी के समान समझना, कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। अनुभव ने कहा ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आप आगे बताइए। साधु महाराज ने कहा कि तुमने जितना मुझे मूल्य चुकाया था उतना मैंने तुम्हें ज्ञान बता दिया। अब इससे ज्यादा यदि और जानना चाहते हो तो तुम्हें एक सोने का सिक्का मुझको और देना पड़ेगा। अनुभव ने कहा कि महाराज, यहाँ आप कैसी बातें कर रहे हो, इतनी सी जरा सी बात का आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले लिया। साधु महाराज ने कहा कि देखो बेटा, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। ज्ञान बड़ा अनमोल होता है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को बड़ी से बड़ी विपत्ति से बचा लेता है। जिसके पास ज्ञान है वह कभी भी विपत्ति में नहीं फंसता, और यदि फंस भी जाता है तो बड़ी आसानी से कुछ ही समय में निकल आता है। अनुभव सोचने लगा कि ठीक है, ज्ञान ही सही, साधु महाराज से ज्ञान की और बातें सीखना चाहिए। हो सकता है मेरे जीवन में यह कहीं काम आ जाए। वैसे भी मेरे पास केवल 2 ही स्वर्ण मुद्राएं बची हैं, इनमें से कोई ठीक ठाक व्यापार तो होगा नहीं, कम से कम ज्ञान ही मिल जाएगा। ऐसा विचार करके अनुभव ने साधु महाराज के हाथों में तीसरी स्वर्ण मुद्रा भी रख दी और कहा कि महाराज, अब आप अगला उपदेश दें। साधु ने कहा कि देखो बेटा, यदि जीवन में किसी का कोई गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को तीसरे व्यक्ति के सामने कभी मत खोलना, यह सबसे अनमोल बात है। अनुभव ने कहा ठीक है बाबा, मैं आपकी तीसरी बात का भी ध्यान रखूंगा। अब अनुभव ने सोचा कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा है, इससे भला कौन सा व्यापार होगा, कम से कम ज्ञान की बात सीख ली जाए। यही विचार करके अनुभव ने वह चौथा सोने का सिक्का भी साधु महाराज के हाथों में रख दिया और कहा कि महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और बताइए। साधु महाराज ने कहा कि सुनो बेटा, यह उपदेश बहुत जरूरी है और इसे ध्यान से सुनना। यदि रास्ते में कहीं कोई भी व्यक्ति तुम्हें प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो चाहे जितना भी जरूरी काम हो उसे छोड़ करके उसके पास जरूर बैठ जाना, क्योंकि उसके पास कुछ देर बैठना तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। साधु महाराज की चौथी बात को सुनकर के अनुभव कहने लगा कि महाराज, तुम्हारे चारों उपदेश बहुत ही जरूरी हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत कीमती हैं। यदि मेरे पास कुछ और सोने के सिक्के होते तो मैं आपसे 2-4 उपदेश और सुनता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास सिर्फ 4 ही सिक्के थे, वह चारों मैंने आपको दे दिए। साधु महाराज अनुभव से कहने लगा कि देखो बेटा, बिना कीमत चुकाए किसी से कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना मूल्य का ज्ञान लिया गया ज्ञान मूल्यहीन हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें 5वीं बात बताने जा रहा हूं। इस बात को जरूर सुनना और इस बात का तुमसे कोई भी मूल्य नहीं लिया जाएगा। बेटा, परदेश में किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसी स्त्रियां का कुछ भी पता नहीं होता है कि उनके दिमाग में क्या है और उनके दिल में क्या चल रहा है। ऐसी स्त्रियां मनुष्य को बड़ी से बड़ी विपत्ति में फंसा सकती हैं। अनुभव ने कहा ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूं। इतना कह करके अनुभव वहां से चल देता है। वह मन में विचार करता हुआ जा रहा था कि साधु महाराज ने मुझे 5 बातें तो बताई, लेकिन उन 5 बातों का मूल्य 4 सोने के सिक्के ले लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भला यह साधु इतना लालची कैसे हो सकता है, क्योंकि साधु संत तो धन के लोभी होते नहीं हैं, वह तो त्याग की मूर्ति होते हैं। भला उनका धन का क्या काम है।
अनुभव फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम 5 ज्ञान की बातें तो पता चल गई, हो सकता है इनका जीवन में कहीं कोई काम आ जाए। अब उसे एक ही चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई धन नहीं बचा था। वह सोच रहा था कि अब वह दूसरे अनजान शहर में कैसे व्यापार करेगा, कैसे अपना समय व्यतीत करेगा। यही सोचते सोचते वह एक शहर में पहुंच गया। अनुभव शहर में पहुंच करके काम की तलाश करने लगा, क्योंकि उसके पास धन तो था नहीं और साधु महाराज ने उसे बताया था कि खाली बैठ करके नहीं खाना चाहिए, जो भी छोटा मोटा काम मिल जाए उसे कर लेना चाहिए। कौवा कौवी से कहता है, इधर अनुभव काम की तलाश कर रहा था और दूसरी तरफ उस राज्य के राजा के अस्तबल का नौकर जसपाल किसी ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जो उसके स्थान पर राजा के यहाँ कुछ दिन काम कर सके। कौवा कहता है कि संयोग से उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। राजा के अस्तबल का नौकर जसपाल अनुभव से कहता है कि भाई, तुम काम की तलाश कर रहे हो, मुझ पर एक उपकार कर दो, मेरे स्थान पर राजा के यहाँ अस्तबल में 2 माह के लिए नौकरी कर लो, क्योंकि मेरी पत्नी इस समय बहुत बीमार है। मैं उसे देखने के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन राजा मुझे छुट्टी ही नहीं दे रहा है। राजा कहता है कि यदि तुम अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ। भाई, 2 माह के लिए तुम मेरी जगह पर काम कर लो। अनुभव उसकी बात को मान लेता है और उसकी जगह पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, राजा का नौकर जसपाल अनुभव को लेकर के राजा के सामने पहुंचता है। कौवा कौवी से कहता है कि जो राजा था वह घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था। उसके अस्तबल में एक से बढ़कर एक घोड़े थे। उस राजा की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था मीनाक्षी। राजकुमारी मीनाक्षी ने अभी अभी जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह राजा की इकलौती बेटी थी। राजा के अस्तबल का नौकर जसपाल अनुभव को लेकर के राजा के सामने पहुंचता है और कहता है कि महाराज, मैं अपनी जगह पर काम करने के लिए इस आदमी को लेकर के आया हूं। यह आदमी बड़ा ईमानदार है, इसका नाम है अनुभव। यदि आप मुझे छुट्टी दें तो मैं इसे अपना काम समझा करके अपने घर चला जाऊं। राजा कहता है कि देखो जसपाल, मेरे घोड़ों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे भरोसेमंद ये आदमी है तो तुम इसे अपना काम समझा करके जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि मेरे घोड़ों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी हुई तो मैं इसकी जगह पर तुम्हें दंडित करूंगा। इसके बाद जसपाल अनुभव को लेकर के अस्तबल में जाता है और जिन घोड़ों की वह सेवा करता था उनको दिखा करके कहता है कि देखो, यह घोड़े हैं जिनकी मैं सेवा करता हूं, आज से इनकी सेवा तुम्हें करना है। फिर उस कमरे में लेकर के जाता है जहां पर वह रहता था। जसपाल अनुभव से कहता है कि आज से तुम्हें यहीं पर रहना है। इस तरह से पूरा काम समझा करके राजा का नौकर जसपाल अपनी पत्नी को देखने के लिए अपने घर चला जाता है। अब अनुभव रोज घोड़ों की सेवा करता है, नहलाता है, धुलाता है, उनकी मालिश करता है और इसके बाद उन घोड़ों को खिलाता है। कौवा कहता है कौवी से कि राजा के यहाँ से घोड़ों को खिलाने के लिए 15 किलो चना दिया जाता था। अनुभव को जब 15 किलो चना मिलते तो वह उन सारे चनों को कूट पीस करके घोड़ों को खिला देता, जबकि राजा के अस्तबल में जो अन्य नौकर थे वह सब 15 किलो चने में से 5 किलो चने घोड़े को खिलाते और 10 किलो चने बेच करके शराब पीते और जुआ खेलते थे। अनुभव ने जब बाकी नौकरों को इस तरह से करते हुए देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि यह लोग तो राजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और इन बेजुबान जानवरों का हक छीन करके इनके हिस्से का खुद खाते हैं। एक दिन अनुभव जो बाकी राजा के नौकर थे उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि भाई, तुम सब तो बहुत गलत काम करते हो, राजा के साथ विश्वासघात करते हो और इन बेजवान जानवरों का हक छीन करके खुद खाते हो। अनुभव की बात सुन करके राजा के जो नौकर थे वह कहने लगे कि भाई, राजा जितना वेतन देता है उससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए हम सबको यह सब काम करना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही किया करो, ऐसा करके अपने पास बहुत सारा धन तुम भी इकट्ठा कर सकते हो। रात्रि में जब अनुभव अपने चारपाई पर लेटता है तो वह सोचने लगा कि यह लोग ठीक ही कहते हैं, मुझे कौन सा परमानेंट यहाँ रहना है। मैं तो केवल 2 महीने के लिए यहाँ हूँ, जब तक यहाँ हूँ काम करूंगा तब तक मैं काफी धन इकट्ठा कर लूंगा। तभी क्या होता है कि अनुभव को साधु की बात याद आ जाती है कि साधु ने कहा था किसी दूसरी वस्तु पर, दूसरे के धन पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, उसे मिट्टी के समान समझना चाहिए। यही विचार करके अनुभव ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। राजा के यहाँ से जितना दाना दिया जाता था वह सभी दाना कूट पीस करके वह घोड़ों को नित्य खिलाता था, अच्छे से अच्छे घोड़ों को नहलाता था। इसलिए अनुभव के हिस्से पर जो घोड़े थे वह बड़े ही सुंदर, स्वस्थ और फुर्तीले थे, जबकि उस अस्तबल में जो दूसरे नौकरों के हिस्से पर घोड़े थे वह सब मरियल से थे, काफी कमजोर थे, बीमार लग रहे थे। एक दिन क्या होता है, राजा अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के लिए अस्तबल में जाता है और अस्तबल के सभी नौकरों को आदेश देता है
कि सभी अपने अपने घोड़ों को लेकर के बाहर निकल आए। राजा के सामने अपने अपने हिस्से के घोड़े लेकर के अस्तबल के सभी नौकर आते हैं। राजा ने देखा कि अनुभव के हिस्से के जो घोड़े हैं वह काफी सुंदर, तंदुरुस्त और फुर्तीले हैं, जबकि बाकी नौकरों के हिस्से में जितने घोड़े हैं वे सब बीमार और अस्वस्थ लग रहे हैं। राजा अपने घोड़ों की ऐसी दयनीय दशा को देख करके आग बबूला हो जाता है। राजा अनुभव से कहता है कि बताइए तुम्हारे घोड़े इतने तंदुरुस्त कैसे हैं और इनके घोड़े बीमार क्यों हैं? अनुभव ने बिना किसी डर के कहा कि महाराज, आपके यहाँ से घोड़े के खाने के लिए जो भी खाद्य सामग्री आती है उसे मैं अपने घोड़ों को पूरी खिलाता हूँ, जबकि आपके अस्तबल के जो नौकर हैं वह सब उसमें से आधे से ज्यादा खा जाते हैं और जो बचता है उसी को घोड़े को खिलाते हैं। इसलिए हमारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं और उनके घोड़े कमजोर हैं। राजा आदेश देता है कि इन सभी ने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए इन सभी की गर्दन काट दी जाए। राजा का आदेश सुनते ही अस्तबल के जो नौकर थे वह सब हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि महाराज, मुझे अब की बार माफ कर दीजिए, मैं दोबारा यह गलती कभी नहीं करूंगा। अनुभव भी राजा से कहने लगता है कि महाराज, इन सब की पहली गलती है, इसलिए आप इन्हें माफ कर दीजिए। राजा अनुभव पर पहले ही खुश था। राजा ने अनुभव की बात का सम्मान किया और उन सबको क्षमा कर दिया। राजा ने उसी दिन से अनुभव को अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया और कहा कि अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ इन सब की निगरानी करना है, और जब यह कोई गलती करें तो उसकी तुरंत सूचना मुझे देनी है, और इस काम के लिए मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं हर महीने दूंगा। राजा अनुभव से इतना खुश था कि उसने अपने गले से मोतियों की माला को निकाल करके अनुभव के गले में पहना दी और कहा कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत हो तो इस माला को पहरेदारों को दिखा करके किसी भी समय मुझसे मिल सकते हो। दोस्तों, इसके बाद में अनुभव अस्तबल में जाता है और सभी नौकरों को समझा करके कहता है कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से बढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं है। देखो, मैंने ईमानदारी से काम किया तो राजा ने मुझे गले की माला पहना दी और मेरा वेतन 15,000 स्वर्ण मुद्राएं कर दिया। कौवा कहता है कि उसी दिन से अस्तबल के सभी नौकर राजा के यहाँ से जितना दाना घोड़ों के लिए आता था वह सभी घोड़ों को खिलाने लगे और कुछ ही दिनों में सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, धीरे धीरे 2 माह का समय बीत चुका था और वह जो राजा का पुराना नौकर था जिसके स्थान पर अनुभव ने अपना काम शुरू किया था, यशपाल, वह वापस आ गया। उसे जब इस बात का पता चला कि अनुभव की वजह से हम सब की चोरी पकड़ी गई है तो वह अनुभव से मन ही मन जलने लगा। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था? राजा ने अनुभव को दूसरी नौकरी पर रख लिया था और अनुभव को रहने के लिए दूसरा कमरा भी दे दिया था। राजा का पुराना नौकर यशपाल अनुभव से मिलने के लिए आया और साथ में बैठ करके दोनों काफी देर तक बात करते रहे, लेकिन मन ही मन वह किसी भी तरह से अनुभव से बदला लेना चाहता था। कुछ देर के बाद अनुभव अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और यशपाल अपने कमरे में लेट गया। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। राजकुमारी मीनाक्षी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कौवा कौवी से कहता है कि राजकुमारी मीनाक्षी की आंखों में नींद इसलिए नहीं थी क्योंकि राजा के पुराने नौकर यशपाल और राजकुमारी के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी मीनाक्षी कभी कभी यशपाल से मिलने के लिए आया जाया करती थी। उसे पता चल चुका था कि यशपाल आज अपने गांव से राजमहल को वापस लौट आया है। उसने सोचा अनुभव तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी मीनाक्षी उठ करके राजमहल की छत पर टहल रही थी, काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी जसपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय अनुभव किसी काम से जसपाल के कमरे की तरफ से निकल रहा था। कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। अनुभव जब झांक करके जसपाल के कमरे में देखता है तो उसके आश्चर्यचकित का हो जाता है और उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं क्योंकि उस समय जसपाल की बाहों में राजकुमारी मीनाक्षी थी। अनुभव यह सब देख करके वहां से चला जाता है, लेकिन जसपाल राजकुमारी से कहता है तुम किसी भी तरह से अनुभव को मरवा दो, क्योंकि इस समय वह हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है, हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। राजकुमारी मीनाक्षी ने जसपाल से कहा कि प्राणनाथ, इसके लिए तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं पिताजी से कह करके इसे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी, क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि उसका पिता उसके प्यार में अंधा है और वह इकलौती बेटी है। कौवा कौवी से कहता है कि उधर क्या होता है। अनुभव विचार कर रहा था कि जसपाल और राजकुमारी दोनों मिलकर के राजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, इसीलिए इसकी खबर राजा को जरूर देना चाहिए। यही विचार करके अनुभव राजमहल की ओर चल देता है। तभी उसे साधु महाराज की दूसरी बात याद आ जाती है, जो साधु ने कहा था कि यदि किसी का कोई गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोच करके अनुभव रुक जाता है और वह विचार करने लगता है कि यदि मैंने यह बात राजा को बता दी
तो हो सकता है कि राजा मेरी बात पर विश्वास न करे। राजा कहने लगे कि तू मेरी बेटी को बदनाम करता है और उसके क्रोध का मुझे शिकार होना पड़े। यही विचार करके वह वापस अपने कमरे में लौट आता है। दोस्तों, उधर वह राजकुमारी मीनाक्षी अपने यार यशपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में लौट करके आती है और अंदर से दरवाजा बंद करके चीखने चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। राजकुमारी की झूठी चीख पुकार सुन करके राजमहल के सभी अधिकारी कर्मचारी जाग जाते हैं और राजा के पास भी इसकी खबर पहुंच जाती है। दौड़ते हुए राजा भी राजकुमारी मीनाक्षी के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। राजकुमारी मीनाक्षी यशपाल के कहने पर तो पहले ही क्रियाचरित रच करके बैठी थी। कहने लगी कि पिताजी, आपने जिस नए नौकर को रखा है, जिसे आपने मोतियों की माला अपने गले से उतार करके पहना दी थी, उसने उस माला का गलत प्रयोग किया है। राजमहल के पहरेदारों को वही माला दिखा करके मेरे कमरे में घुसाया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मेरे बहुत चीखने चिल्लाने से वह भाग गया। राजा अपनी बेटी की मुख से ऐसी बात सोच करके आग बबूला हो गया। कहने लगा, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी के कमरे में घुसाया, मैं उसे अभी बुला करके उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी मीनाक्षी कहती है कि पिताजी, उसकी खबर लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा के चले जाने पर राजकुमारी मीनाक्षी मन में बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि आज मेरा प्लान जो भी मैंने बनाया था वह सफल हो गया। अब मेरे और यशपाल के बीच में कोई बाधा नहीं रहेगी। राजकुमारी मीनाक्षी बड़े आराम से अपने पलंग पर लेट करके सो जाती है, लेकिन राजा की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। राजा सोच रहा था कि यदि मैंने अनुभव को फांसी की सजा दी तो लोग मुझसे पूछेंगे कि किस अपराध के लिए इसे सजा दी गई है। यदि मैं कहूंगा कि इसने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की है तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरी पीठ पीछे लोग मेरी बुराई करेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं किसी दूसरे आदमी के हाथों से इसे चुपचाप मरवा दूं। ऐसा करने से मैं बदनामी से भी बच जाऊंगा और मेरी बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले को अपनी करनी का दंड भी मिल जाएगा। दोस्तों, उसी समय राज्य में एक कसाई रहता था। जब सुबह हुई तो राजा टहलते टहलते उसी बैजू कसाई के पास पहुंच जाता है। राजा को देख करके बैजू कसाई राजा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, आप मेरे पास चल करके क्यों आए हैं? आप किसी से संदेशा भिजवा देते मैं खुद आ जाता। राजा ने कहा कि मैं जिस काम के लिए तुम्हारे पास आया हूं, इसके लिए तो मैं तुम्हें बुला नहीं सकता था, मुझे तो खुद ही आना था। बैजू कसाई ने राजा से कहा, तो महाराज आज्ञा कीजिए, क्या काम करना है? राजा ने कहा कि मैं कल सुबह तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा, तुम उसका सर कलम कर देना और उसके बाद मैं दूसरे आदमी को भेजूंगा तो किसी कपड़े में बांध करके उसका सर हमारे पास भिजवा देना। बैजू कसाई ने कहा कि महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? उसने बहुत सी ना नौकर के लिए राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। राजा ने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरे जीवन के लिए जेल में डलवा दूंगा। राजा की धमकी सुनकर के वह कसाई राजा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा अपने राजमहल में वापस लौट आया और कसाई राजा के आदमी का इंतजार करने लगा। राजा ने राजमहल में आकर के अनुभव को बुलवाया और अनुभव से कहा कि मैं किसी जरूरी काम के लिए तुम्हें नगर के बाहर भेजना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यह काम तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसलिए नगर के बाहर तुम्हें कसाई की दुकान तक जाना है और वह जो कुछ भी तुम्हें दे उसे ले करके चले आना है। दोस्तों, अनुभव राजा के काम के लिए नगर से बाहर चल पड़ा। चलते चलते अनुभव के मन में यही विचार चल रहा था कि ऐसा कौन सा काम है जो राजा मुझे चुना है। इसके बाद वह फिर सोचने लगा कि चलो कम से कम राजा ने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं उसके किसी काम आ सकता। चलते चलते रास्ते में उसने देखा कि नगर के बाहर एक कुटिया है जिसमें कुछ साधु संत बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। चलते चलते अनुभव उसी कुटिया के पास पहुंच जाता है और खड़े होकर के वह दृश्य देखने लगता है। तभी उसी में से एक साधु कहता है कि बेटा आओ, यहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ा समय भगवान का भजन कीर्तन कर लो। इस दुनिया की सारी संपत्ति कमाई यही धरी रह जाती है, साथ में जाता है तो सिर्फ भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम के लिए थोड़ा सा समय निकाल लो बेटा। साधु महाराज की बात को सुनकर के अनुभव कहता है कि नहीं महाराज, मुझे क्षमा करना, मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं बैठ सकता हूँ। अनुभव अभी थोड़ी ही दूर चला था कि तभी उसे साधु महाराज की तीसरी बात याद आ गई। उसने एक सोने का सिक्का देकर जो सुना था, साधु ने कहा था कि चाहे जितना भी जरूरी काम से जा रहे हो, चाहे जितना आवश्यक काम हो, लेकिन यदि कोई प्रेम से कुछ देर बैठने के लिए कहे तो कुछ देर के लिए जरूर बैठ जाना। इस बात का विचार आते ही अनुभव साधु महात्मा के पास लौट आता है और वहीं बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। वह भजन कीर्तन करने में इतना खो गया कि उसे राजा की किसी बात का ध्यान ही नहीं रह जाता है।
दोस्तों उधर क्या होता है, राजा का पुराना नौकर यशपाल सोच सोच करके परेशान हो रहा था कि आखिर राजा ने अनुभव को बुलवा करके कहां भेजा है, और इसीलिए बेचैनी के कारण वह बार बार बाहर निकल करके टहल रहा था। तभी राजा की नजर यशपाल पर पड़ी। राजा ने सोचा कि अनुभव का सर लाने के लिए यशपाल को ही भेज दिया जाए, क्योंकि अब तक कसाई ने अनुभव को मार दिया होगा। यही विचार करके राजा ने यशपाल को बुलाया और कहा, नगर के बाहर जो कसाई रहता है उसके यहाँ तुम चले जाओ, और वह जो कुछ भी तुम्हें भेंट करे वह लेकर के हमारे पास चले आना, लेकिन खबरदार रास्ते में उसे खोल करके देखने की कोशिश मत करना। राजा की आज्ञा को मान करके यशपाल कसाई की दुकान की तरफ चल देता है। दोस्तों उधर अनुभव भगवान के भजन कीर्तन में मस्त था। कसाई के पास पहले अनुभव को जाना था, मगर अनुभव भजन कीर्तन में व्यस्त हो गया और कसाई के यहाँ पहले यशपाल पहुंच गया। कसाई के पास पहुंच करके यशपाल ने कहा, मुझे महाराज ने आपके पास जरूरी सामान लेने के लिए भेजा है, आप वह तुरंत मुझे दे दें। कसाई ने समझा कि यही पहला आदमी है, इसी का सर कलम करना है। बैजू कसाई ने कहा कि अंदर चलो, बोरी में सामान रखा है उसे उठा लो और राजा के पास ले जाओ। दोस्तों यशपाल जैसे ही उस बोरी को उठाने के लिए नीचे झुका, बैजू कसाई ने धारदार गड़ासा उसकी गर्दन पर चला दिया। उसकी गर्दन कट करके अलग गिर गई। कसाई ने गर्दन को एक पोटली में बांध करके रख दिया। दोस्तों उधर अनुभव उन साधु महात्मा के पास बैठा हुआ भजन कीर्तन कर रहा था। वह भजन कीर्तन में इतना खोया हुआ था कि उसे आने जाने का कुछ भी पता नहीं था। जब सारे साधु महात्मा भजन कीर्तन समाप्त करके वहां से चले गए, तब उसे याद आया कि उसे तो राजा ने कसाई के यहाँ भेजा था। दौड़ता हुआ वह कसाई के पास पहुंचा और कसाई से कहने लगा कि राजा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारे पास कुछ सामान है, उसे ले जाना है। कसाई ने वही यशपाल का सर जो पोटली में बांध करके रखा था अनुभव को पकड़ा दिया और कहा कि इसको रास्ते में खोल करके देखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। कौवा कौवी से कहता है कि इस तरह से अनुभव यशपाल का सर लेकर के राजा के पास पहुंच जाता है। उस समय राजा और राजकुमारी मीनाक्षी एक ही कमरे में बैठे थे। राजा राजकुमारी से कह रहा था कि आज अनुभव का काम तमाम हो गया, कुछ ही देर में अनुभव का सर लेकर के यशपाल आ ही रहा होगा। इतने में ही अनुभव उस पोटली को लेकर के उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर राजकुमारी मीनाक्षी और राजा बैठे हुए थे। अनुभव को जीवित देख करके राजा और राजकुमारी मीनाक्षी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अनुभव से कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? अनुभव कहता है, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही ने तो मुझे कसाई के यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए भेजा था और उसे सामान को लेकर के मैं आया हूँ। मैं अभी खोल करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। और इतना कहते ही अनुभव ने उस पोटली को खोला तो उसमें यशपाल का सर देख करके उसकी चीख निकल गई। राजा को इस बात को समझते बिल्कुल भी देर न लगी कि अनुभव से पहले यशपाल पहुंच गया और कसाई ने इसे ही मार दिया, क्योंकि कसाई को किसी को कसाई तो पहचानता नहीं था। अनुभव यशपाल का सर देख करके कहने लगा, महाराज आपने क्या किया? यह कौन सी सजा आपने इसको दे दी? कौन सा अपराध इसने किया था जिसके कारण आपने इसे ऐसा दंड दिया है? राजा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तभी क्या होता है, यशपाल का कटा हुआ सर देख करके राजकुमारी बड़ी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और कहने लगी, मेरे प्रियतम मेरी चाल उल्टी पड़ गई। मैंने तो तुम्हारे ही लिए अनुभव पर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन वह तो बड़ा ही किस्मत वाला निकला। राजा को जब असलियत का पता चला तो वह सोचने लगा कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। यदि इसकी जगह पर अनुभव पहले चला जाता तो पाप कोई दूसरा करता और दंड कोई दूसरा पाता। राजा म्यान से तलवार निकाल करके राजकुमारी मीनाक्षी से कहता है कि सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था? क्या तुमने झूठी चाल चल करके इस निर्दोष को फंसाने की साजिश रची थी? राजकुमारी ने डर के कारण सारी बातें राजा को सच सच बता दी। सच जान करके राजा कहने लगा कि वाह हे भगवान, तेरा प्लान कोई नहीं जान सकता। इसके बाद राजकुमारी वही तलवार अपने ऊपर चला देती है। कुछ देर के बाद राजकुमारी की भी मृत्यु हो जाती है। राजा को इस तरह की घटना देख करके वही वैराग्य पैदा हो जाता है। राजा सुबह होते ही अनुभव को वह का राजा घोषित कर देता है और सारा राजपाट छोड़ करके उसी दिन जंगल में चला जाता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद कौवा कौवी से कहता है कि मैंने भगवान का न्याय अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कि दुष्ट और दुराचारी को किस तरह से सजा मिलती है, न्याय और सच्चाई की राह पर चलने वाली की कैसे विजय होती है और वह जीवन में कैसे सफल होता है। इस तरह से अनुभव ने साधु की 5 बातों से अपनी जान को भी बचाया और राजा भी बन गया। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।